हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज के स्टार रीडिंग में हम देखेंगे कि हाउ विल योर फ्यूचर हस्बैंड ट्रीट यू। वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, आपके फ्यूचर हस्बैंड, उनका जॉब प्रोफेशन क्या होगा, कैसे आप लोग मिलेंगे, आपको कैसे मतलब इन लॉज के सामने कैसे ट्रीट करेंगे, आपको पर्सनली वो कैसे ट्रीट करेंगे, ये हम आज की रीडिंग में जानेंगे। ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर दीपा और ममतानी में आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। 2 कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको आपके सामने। दोनों में से जो भी आपको सबसे ज्यादा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, आप केवल उसकी रीडिंग देखें। ठीक है। तो फिर लेट्स स्टार्ट। अगर आपने फर्स्ट कार्ड चुना है मूविंग ऑन का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको कैसे ट्रीट करेंगे। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करने के लिए 111 चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर दीपा और ममतानी इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहले इसकी बात कर लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी नेचर के होंगे। वो मतलब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में या कुछ भी डिसीजन लेने में अपना प्रॉपर एक टाइम लेंगे। यहाँ पर मुझे एक बहुत फास्ट एनर्जी नहीं दिख रही है। जैसे मतलब पर्टिकुलरली साइंस की, जैसे जेमिनी हो गया, एक्वेरियस हो गया, मतलब कि जैसे बहुत ज्यादा एक फायर साइन की या फिर एक बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एक नेचर की जैसे एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। यहाँ पर एक बहुत ही काम नेचर दिख रहा है इनका, जो चीजें हैंडल करता है। एक प्रोवाइडर एनर्जी मुझे यहाँ पर एविडेंटली दिख रही है। ठीक है। माइक को तो यहाँ पर मुझे प्रोवाइडर एनर्जी एविडेंटली बहुत ज्यादा दिख रही है। प्लस आई फील कि ये आपको एक सॉलिड प्रपोजल लेके आएंगे डेफिनेटली। जब आप इनको मिलेंगे तो इनका एक मतलब कुछ अच्छा एक स्टेबल प्रोफेशन होगा, या तो अपना बहुत ही गोल्स को लेके एकदम प्रॉपर फिक्स्ड होंगे। ये तो इनका दिख रहा है। माइंडसेट बहुत क्लियर रहेगा इनका। बट आपको ना ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर इनका, आपको ये चीजें प्रोवाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। आपको किसी चीज की अगर कमी हो या कहीं पर भी कुछ कमी हुई तो आपको बहुत ही मतलब आपके लिए चीजें वो हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इनके लव लैंग्वेज ही ऐसी कि चीजें सॉल्व करना। प्लस अगर अर्थ साइंस की बात की जाए तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक अर्थ मतलब कि उसकी एनर्जी आ रही है, टॉरस, केप्रिकॉन और उसका वर्गो की। अगर सन साइन की इनकी बात की जाए तो अभी और सारे कार्ड्स निकालेंगे तो और डेफिनेट हो जाएगा, बट हाँ। चैरियट, ऑलराइट। बहुत ही डिसिप्लिन इंसान है ये, अपने वर्क पे बहुत फोकस है। अगेन देन आई विल से ये कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है या फिर आर्मी या लॉ के किसी प्रोफेशन में हो सकता है। ठीक है। बहुत ही मतलब एक इनकी स्टेबल इनकम है, ये तो मुझे दिख रहा है। जो भी पर्सन है ना, ये बहुत ही स्टेबल पर्सन है। और इनके पास मनी मुझे दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। अपनी एनर्जीज को बहुत बैलेंस करके ये चलते हैं। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर एविडेंटली। इनका कुछ एक पर्टिकुलर रूटीन हो सकता है जिसके बारे में आपको ये बताया, जो बहुत ही फॉलो करते हो। ठीक है। और अगर आपको ट्रीट करने की बात है तो मैंने पहले नाइट ऑफ पेंटिकल से भी कहा था कि कैसे ये ट्रीट करेंगे, स्लो एंड स्टडी और लविंग, एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग करना इनका मतलब एक टाइप ऑफ लव लैंग्वेज होगा। और चैरियट कार्ड से मुझे जहां पर दिख रहा है कि आपको ना एक मतलब बहुत ही मतलब इनका ट्रीट करने का तरीका ऐसा होगा कि जैसे आपको ये मतलब बोले, आपके डाइट पे लेके कुछ बात करे कि आपको ये चीजें फिक्स करनी है, या फिर आपके रूटीन से लेकर कुछ आपको बताए कि ये आप फिक्स करो, इसको बैलेंस में लाओ। तो ऐसी चीजें मुझे दिख रही है इनका करना। बट देन अगेन आई विल से कि इनकी एनर्जी ना बहुत ही ग्राउंडेड और स्टेबल एनर्जी है। और ये पर्सन कोई बहुत ही ऐसे टाइप की नहीं है कि मतलब अरे ठीक है ये करना है कर ले, कोई फिक्स प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, जहां चल रही चीजें चलने दो। ऐसे ये पर्सन बिल्कुल भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो हाँ। फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स तो किसी लॉस की बात करता है। इनसे मिलने से पहले आपका या इनका किसी प्रकार का किस तरह से लॉस किसी रिलेशनशिप में, या कोई एक रिलेशनशिप पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, ये यहाँ पर मुझे बहुत एविडेंटली दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स एक मतलब ग्रीफ और सॉरो की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप दोनों के मिलने से पहले कुछ पुरानी चीज को छोड़ के आगे बढ़ना, तो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत एविडेंटली।
द गुड थिंग इज कि यहाँ पर 2 कप्स अभी भी है और ब्रिज की एनर्जी है जो एक बहुत ही मतलब कि आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाते हैं। इनको आई फील कि ये अपना इनकी मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपसे मिलने से पहले ना ये कोई एक सीरियस रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे, किसी एक रिलेशनशिप से या किसी एक चीज को छोड़ के ये आगे बढ़ेंगे आपसे मिलने से पहले। ये प्रोमिनेंटली इनकी लाइफ में चीज होगी है। हो सकता है आपके बीच में जब कॉन्वर्सेशन हो या फिर ये ओपन अप करे जब धीरे धीरे तब आपको ये सब चीजें शेयर करेंगे, बट दिख रहा है इनकी लाइफ में ये चीज। इसको यहाँ पर रखते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा प्राइवेट इंसान है ये मतलब कि घर की बातें घर में रखने वालों में से बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत जल्दी ओपन अप करना शेयर करने वालों में से नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि फर्स्ट कार्ड ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने कहा स्लो एंड स्टेडी, ये बहुत ही मतलब परख परख की चीजें करते हैं, बहुत ही स्लोली चीजें करते हैं। जब ये श्योर हो जाते हैं ना तभी ये पूरा मतलब अपने आगे बढ़ते हैं श्योरिटी के साथ एक। तो ऐसी है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको लगे कॉन्वर्सेशंस बहुत स्लो जा रही है या फिर ये कुछ छुपा रहे हैं। प्लस स्टार्टिंग में आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है बहुत देर तक सीक्रेटिव भी रहे, मतलब सीक्रेट रहे, कुछ लोगों को पता ना चले, और जब पूरी चीजें फिक्स हो जाए फिर आप दोनों को पता चले, क्योंकि यहाँ पर एक सीक्रेट की एनर्जी भी आती है 7 ऑफ स्वॉर्ड से। प्लस आई सी 7 मतलब कि रिपीटिंग एक आ रहा है, तो 7 कुड बी इधर भाग्यांक या मूलांक, या फिर 7 डेट या 7 नंबर पर्टिकुलरली इट कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हाँ, द फूल, आई सी द एनर्जी ऑफ अ न्यू पर्सन प्रोमिनेंटली। वैसे तो मुझे ये कोई ओल्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पर नहीं लग रही है, फूल की एनर्जी यहाँ पर है बहुत ज्यादा। मतलब कि एक फूल मतलब एक न्यू एडवेंचर पर्सन की, एक नया पर्सन का लाइफ में आना जिससे बहुत ही एक फ्रेश न्यू स्टार्ट एडवेंचर की बात करता है फूल कार्ड। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एक न्यू पर्सन की एनर्जी आते हुए दिख रही है। तो आप ऐसे कोई पर्सन नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस जिनको आप जानते हैं या पहले से कनेक्शन में थे किसी के साथ। दिस पर्सन इज अ कंप्लीटली न्यू पर्सन एंड ही इज स्टेबल, स्ट्रॉन्ग एंड वाइज, जो प्रोमिनेंटली मुझे कार्ड से इनकी मेन पर्सनैलिटी कोट्रेस दिख रहे हैं। और इनका ट्रीट करने का तरीका ही मतलब बहुत ही स्टेडी सॉलिड बट एक स्लाइटली सॉफ्ट हार्टेड लविंग डिमीनर टाइप का है इनका। कि मतलब ऐसे पर्सन ना बाहर से बहुत रफ दिखते हैं, रफ और टफ ऐसे टाइप के दिखते हैं, बट अंदर से ना ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, अंदर से इनकी प्योरिटी बहुत है। यहाँ पर एक व्हाइट रोज भी है फूल कार्ड में, तो ये प्योरिटी इनकी शो करता है। एंड अगर अपीयरेंस की इनकी बात करें तो आई फील कि इनका बिल्ड अच्छा होगा, दे विल बी क्वाइट टॉल, ठीक है। एंड थोड़ा सा बल्कि बिल्ड लग रहा है इनका, टॉल होगा, बल्कि बिल्ड होगा, प्लस स्लाइटली हल्का सा मे बी डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक बाल मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, डार्क ब्राउन या ब्लैक। तो हाँ, इनको पेट्स का भी बहुत शौक हो सकता है, एनिमल लविंग नेचर हो सकता है इनका। प्लस आप दोनों साथ में जो है ना हो सकता है बहुत घूमने जाए या नई कहीं जगह जगह पे जाए, कोई ट्रिप्स करे, शॉर्ट ट्रिप्स, ऐसे टाइप का एडवेंचरस टाइप की ट्रिप्स। एम्परर बहुत ही वाइज नेचर है इनका। ओल्ड सोल मतलब कि क्या आपको मतलब एडवाइस करेंगे चीजों में, ठीक है, एडवाइस करने। मैंने कहा ना कि एक इनका लव लैंग्वेज इनके कोर ट्रेट दिख रहा है, जैसे ट्रीट करने का आपका तरीका, कि ये आपके लिए चीजें सॉल्व करेंगे, आपको अच्छी एडवाइस देंगे, आपको ये मतलब एक आपकी एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करेंगे ये। प्लस पॉसिबिलिटी है कि या तो ये फ्यूचर स्पाउस आपसे 1-2 साल मतलब कि कुछ इयर्स का गैप हो, आपसे बड़े हो प्रोमिनेंटली, और या तो अगर ये बड़े ना हो तो इनका मतलब वे ऑफ थिंकिंग, इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लाइफ में आपसे बहुत ज्यादा हो, ठीक है। एम्परर कार्ड इसको बहुत प्रोमिनेंटली दर्शाता है इस चीज को। तो यस, इनकी जॉब तो डेफिनेटली अच्छी होगी, अच्छी पोजीशन में होंगे ये, और इनको हो सकता है एक्चुअली कि ये मतलब गुड लुकिंग भी काफी हो, इनको प्रपोजल्स भी काफी मिल रहे हो, तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है। बट ये तब भी आप मतलब जिसको लेके डिसाइड करते हैं ना, आपको लेके जब भी आपको चूज करेंगे तो बहुत सीरियस होके आपको परस्यू करेंगे सॉलिडली। तो ये भी मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पर। तो यस, ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। इनको पर्टिकुलरली ब्लैक कलर या ब्लैक कपड़ा ऐसा कुछ पहनने का बहुत शौक हो सकता है। प्लस आई
फील कि अगर आप दोनों मिलेंगे कहीं पर तो वो कोई फॉर्मल सेटिंग या फॉर्मल प्लेस होगी, फॉर्मल जगह पे, फॉर्मल सेटिंग या प्लेस में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके हैं। हम्म। ये हो सकता है कि ओपनली उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाए, बट जब आप दोनों प्राइवेट में हो या फिर ऐसे मतलब जब आप दोनों देखिए पब्लिक स्पेस में होंगे तो आई फील कि इनका डिमीनर काफी सीरियस होगा, बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, ये एक प्रॉपर मतलब एक सीरियस हस्बैंड टाइप का, वैसा टाइप का आपके लिए हमेशा सॉफ्ट अफेक्शनेट रहेंगे, लोग कहेंगे कि ये बाहर से बिल्कुल परफेक्ट है, बट आई डू फील कि अगर आप प्राइवेट में रहेंगे या फिर प्राइवेट में जब आप दोनों अकेले तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत प्लेफुल एनर्जी भी हो सकती है इनकी, उस टाइम पे थोड़ा सा प्लेफुल प्लेफुल एनर्जी है इनकी, या फिर अच्छे से मतलब बहुत ही प्लेफुल वाइब्स है, तो ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर प्रोमिनेंटली। ये बाहर का डिमीनर एक बिहेव करने का अलग और अंदर का एक थोड़ा सा अलग, तो हाँ। विश, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। आपने जिसको विश किया अपनी लाइफ में, आप अगर बहुत प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी, तो बहुत जल्द आपको ये फ्यूचर स्पाउस मिलने वाले हैं। मैरिजेबल एज है अगर, तो 7 मंथ्स के अंदर अंदर कोई ये पर्सन आपके मिल सकते हैं, या 7 मंथ्स के अंदर अंदर कोई मीटिंग हो सकती है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैरिजेबल एज नहीं भी है ना आपकी, तो 7 मंथ का एक टाइम पीरियड मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, 7 मंथ तक या 4 मंथ के बीच में। विंडो, अ न्यू एडवेंचर इज लव इन लव इज कमिंग, गेट रेडी। एक न्यू एडवेंचर, एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और जो आपको बहुत एक्साइट करेगा, एडवेंचर लाएगा आपकी लाइफ में। मैंने पहले फूल कार्ड देख के कहा था कि इनकी एडवेंचरस एनर्जी होगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी इनको शौक हो सकता है, कोई एडवेंचर चीजें करने का। आप तो अपने लाइफ में ना बहुत मतलब एक कहते हैं ना एक ऐसा कपल जो हमेशा बहुत एवर फ्रेश रहता है, कभी उनकी एनर्जी पुरानी नहीं होती, वैसी मुझे यहाँ पर पूरी वाइब्स दिख रही है। Let me make some more oracle cards for you. Guidance, ask and be open to answers. Wisdom seen and unseen is always available to you in the world. Find the courage to ask for answer and the openness to receive it. All right. तो यहाँ पर ना मुझे दो चीज रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपके फ्यूचर हस्बैंड ना आपको बहुत गाइड करेंगे। इनका लव लैंग्वेज या ट्रीट करने का तरीका ही ऐसा होगा कि आपको हमेशा हेल्प करे, गाइड करे चीजों में, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। प्लस आपके उस पूरे रिलेशनशिप में कोई दो तीन आपके क्लोज फ्रेंड्स या कोई एक गाइडेंस होगी किसी एक पर्सन की, जो आपको मतलब बहुत हेल्प करे, आपको इस गाइड करे पूरे फेस में, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो हाँ, ये मुझे यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एंड हाँ, प्लस इनकी कोई एक पर्टिकुलर हो सकता है, इनकी कोई सिस्टर हो या कोई एक पर्टिकुलर ऐसी कोई मदर या फीमेल की एनर्जी जो हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो हाँ। ऑलराइट। अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत रहेगा। इस पर्सन को पर्टिकुलरली फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, स्पेशली मतलब पिंक रोजेस या रोज पर्टिकुलरली बहुत अच्छे लगेंगे इनको, ठीक है। ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत सुंदर है। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में मतलब ऐसा मैंने कहा ना कि ऐसा कपल जो मतलब हमेशा एक एवर फ्रेश एनर्जी रहती है उसकी, वैसी ही है। ऑलराइट। हो सकता है आप दोनों को ये मतलब डेट पे जाए आप लोग कहीं पर, या आप कहीं पर मीटिंग में जाए तो आपको फर्स्ट टाइम ये फ्लावर्स दे, तो हाँ। आज आई फील कि ये ऐसी एनर्जी रहेगी ना इनके, मतलब बहुत सारा क्यूरियस एनर्जी, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना, बातें करना। इनिशियल टॉकिंग फेजेस में आप तो ना बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस पूछेंगे एक दूसरे के साथ, बहुत क्यूरियस रहेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। बिकॉज बहुत ही एक इंट्रीगिंग या फिर ऐसे एक इंटरेस्ट लेने की एक एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है।
इनफैक्ट ये आपको बहुत लविंग वे से ट्रीट करेंगे। अगेन इनका लव लैंग्वेज हो सकता है फिजिकल टच हो या ऐसे ही हक करना, एम्ब्रेस करना। तो हाँ, एंड कार्ड्स जैसा सब बताते हैं वैसा मेरा काम है आपको बताना क्लियरली। तो आई ट्राई टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। मैंने कहा ना कि इनके मतलब ये मतलब एक हैंडसम एनर्जी है इनकी। इनका मतलब प्रपोजल्स आ रहे होंगे, मैंने बोला भी था कि मतलब कहीं ना कुछ एक प्रपोजल्स, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते होंगे, प्रपोजल्स आ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये भी आपको लग सकता है फर्स्ट टाइम जब आपसे मिले कि कंपटीशन है बहुत और आपको अपने एफर्ट्स इंक्रीज करने चाहिए। मतलब आपको से फीलिंग आ सकती है कि आप मतलब अपना आपको बहुत आसपास बहुत कंपटीशन है और आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपको अपना ये पर्सन पाने के लिए बहुत कुछ मतलब अपना एक एफर्ट डालना पड़ेगा ऐसा। तो आपको ये अंदर ऐसे फीलिंग आ सकती है। तो हाँ, नॉट अनसक्सेसफुल प्लान। किसी ना किसी तरह से जब मीटिंग के फेज में जब आप इनसे मिल रहे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप ना किसी सिचुएशन में फंसे होंगे, ठीक है। और उस सिचुएशन में फंसे होंगे ना, तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो ये भी बहुत प्रोमिनेंटली कार्ड्स के थ्रू मुझे यहाँ पर दिख रहा है, नॉट और गाइडेंस किससे। तो हाँ, और मैंने ऐसा कहा ना कि फॉर्मल सेटिंग या फॉर्मल एनवायरनमेंट प्लेस मुझे बहुत एविडेंटली दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक हेल्पिंग की एनर्जी, कहाँ पर आप फंसे हुए हैं, कुछ आपको हेल्प चाहिए, उसकी गाइडेंस आपको ये दे रहे हैं। तो ये बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। तो जब आप इनसे मिलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में क्या एस्पेक्ट होगा ये भी हम देख ले रहे हैं। मैरिज, ये देखिए मैरिज का कार्ड, रोजेस की अगेन एनर्जी कुछ तो है। रोजेस इस पर्सन को बहुत पसंद हो सकते हैं। रोजेस मतलब कि इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत पसंद है, आपको देंगे ये, आपको देख के मतलब इनको बहुत मतलब ऐसा कुछ रोज की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड ये पर्सन का मेन एम होगा उस टाइम पे कि मैरिज, ये मतलब आपको देख के ना एक मैरिज की एनर्जी आएगी कि हाँ, दिस इज द पर्सन हुम आई वांट टू मैरी, एक स्टेबल मैरिज पार्टनर। आपको भी ये फीलिंग आएगी और आपके पर्सन को भी। उनका उस टाइम पे मतलब माइंड भी चल रहा होगा मैरिज है या मैरिज के लिए कोई सूटेबल पर्सन अपने माइंड में से चल रहा होगा इनका। तो वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड फॉर यू, वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। इंपॉर्टेंट मंथ्स जिनमें आप दोनों मिल सकते हैं या आप दोनों की शादी हो सकती है। जून, जनवरी और फेब्रुवरी। जनवरी भी हो सकता है एक्चुअली, जनवरी में ऐसे बोला मैं तो जनवरी कुड बी एन इंपॉर्टेंट मंथ, मे बी जनवरी में प्रपोज करे या इनका बर्थ मंथ हो। तो हाँ, सितंबर, एक और कार्ड ले लेते हैं, मई, चलो इसको भी ले लेते हैं, नवंबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं आपके। एंड ये थी आपकी रीडिंग, कैसे रेजोनेट की, कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई और टॉपिक चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको हेल्पफुल लगी तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। अगर आपने ये वाला सेकंड कार्ड चुना है पेशेंस का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए 222 चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग चाहे तो फिर दीपा डॉट ममतानी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ऑलराइट, how will your future spouse, future husband treat you? How will your future husband treat you? मैरिज का कार्ड, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट। आपकी शादी पहली बात तो आपके सोलमेट से होगी, ठीक है। ये देखिए
सोलमेट से होने वाली आपकी आपकी जो शादी है, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड है, वो आपके सोलमेट होने वाले हैं। प्लस इसमें बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अफेक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग साथ में मुझे दिख रही है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग है इस पूरे मैरिज में, पूरे रिलेशनशिप में। तो हाँ, प्लस इसमें ना आई फील कि इनका लव लैंग्वेज जो होगा या जैसे आपको ट्रीट करेंगे, इस पर्टिकुलर मतलब इसमें मतलब आया ही आपका है कि इनका मतलब ट्रीट करने का तरीका होगा आपका कि ये हमेशा आपको लेके बहुत ज्यादा वैसे रहेंगे कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मतलब सीरियस ही रहते हैं, प्लेफुल ही, ऐसा कभी होते ही नहीं है। बट मैरिज को पर्टिकुलरली लेकर ही है, ये मैरिज को लेकर पर्टिकुलरली बहुत सीरियस होंगे आप, मतलब आपको उससे लेकर ये मतलब ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी ना कि फर्स्ट मतलब देखने में या बातचीत में या जब मिलते हैं या बहुत कम टाइम के बाद, डेटिंग के बाद या कुछ मिलने के बाद ही एकदम फिक्स हो जाता है कि हाँ ये मेरा पर्सन है। तो इनकी वैसी एनर्जी लग रही है। म्यूचुअल अफेक्शंस और म्यूचुअल अट्रैक्शंस होंगे आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा, ये भी बता दूं। प्लस आप दोनों किसी शादी में या शादी के एनवायरमेंट में, किसी ऐसा मैरिज या लव के एनवायरमेंट में मिल सकते हैं बहुत ज्यादा, शादी या एंगेजमेंट या ऐसे किसी फंक्शंस में। और भी कार्ड्स आ जाए। एस ऑफ वांड्स, फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत है, इंटीमेसी बहुत अच्छी होगी आपके फ्यूचर हस्बैंड के साथ आपकी। एंड देन अगेन आई विल से कि जब कार्ड्स आए तो मेरा काम होता है आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना, तो ऑलवेज ट्राई टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल। एस ऑफ वांड्स अच्छी फिजिकल इंटीमेसी, अच्छी फिजिकल अट्रैक्शन की बात करता है, बहुत ही सोलफुल डिवाइन यूनियन, अच्छे यूनियन की बात करता है आप दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा पैशन और फायर आप दोनों के बीच में होना, ठीक है। प्लस अगर जॉब की बात करें तो आई फील कि जहां पर भी इनकी जॉब होगी, ठीक है, जहां पर ये वर्क करेंगे वहां पर मतलब इनकी एक मतलब अच्छी जॉब होगी, एक अच्छा फिक्स मतलब जॉब होगी। तो हाँ, प्लस ऑलमोस्ट यूनिवर्स ऐसा लगता है कि आपको हैंड में मतलब एक गिफ्ट करेंगे, गिफ्ट की तरह ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। तो हाँ, आप दोनों के बीच में स्पार्क कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा मतलब एक अट्रैक्शन या स्पार्क बने रहेगा आप दोनों के बीच में। हम्म, ऐसी कुछ एनर्जी है आप दोनों के बीच में कि जब आप दोनों मिले तो बहुत अच्छे से मतलब एक बहुत ही सुंदर कोई ट्रेडिशनल आउटफिट्स में ट्रेडिशनली बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो। तो हाँ। हम्म, ये ऐसा पर्सन ना कि चाहे ये पब्लिक में हो या बाहर हो, मतलब ये आपको मतलब प्रॉपर अफेक्शन शो करेंगे। जैसे कुछ लोग की ऐसी एनर्जी कि मतलब पब्लिक में थोड़ा शाय हो जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये ऐसा पर्सन है ना कि ये मतलब पब्लिक में भी आपको प्रॉपर अफेक्शन या प्रॉपर मतलब सबको ओपनली बोलना कि यस दिस इज माय पर्सन, तो ऐसी इनकी एनर्जी है, ऐसा ये ट्रीट करने की एनर्जी आ रही है इनकी। तो हाँ, हर्मिट, ओल्ड सोल की एनर्जी आ गई यहाँ पर तो। नाउ ये श्योर तो हो जाएंगे कि ये आपके पर्सन है, बट आपको भी ये बहुत ऑब्जर्व करेंगे, एक ऑब्जर्विंग एनर्जी है इनकी। आपको ये बहुत टेस्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि यू आर द राइट पर्सन, या फिर आप भी इनकी केयर करते हैं या नहीं, या फिर इनके अफेक्शंस जो मतलब कंसिडरेशन या जो भी इनका अफेक्शंस है वो म्यूचुअली रेसिप्रोकेट हो रहा है या नहीं। तो ये आपके स्टार्टिंग पीरियड में बहुत देखेंगे कि आप भी इनको लाइक करते हैं या नहीं। तो ये इनका बहुत थिंकिंग का आ रहा है। आप दोनों बहुत सारे इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स, इंटेलेक्चुअल चीजों पे बात कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है जो भी है। स्ट्रांगली मुझे वर्गो की एनर्जी आ रही है बहुत ज्यादा, प्लस सारे कार्ड्स निकालने के बाद और डेफिनेट हो जाएंगे। इनफैक्ट जब मतलब पर्सन आपके देख रहे हैं गाइडेंस में, हर्मिट के कार्ड में से एक लैम्प पकड़ा हुआ है और एक ओल्ड एनर्जी है यहाँ पर, विजडम है इसके अंदर। ये आपको बहुत सारी चीजों में एडवाइस भी देंगे इनफैक्ट, जो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इनका मतलब दिख रहा है कि इन्होंने लाइफ के एक्सपीरियंसेस अपने अच्छे से देखे हैं। तो हाँ, द फूल। तो फूल का तो नई नई जगहों में जाने का है, घूमने का बहुत शौक हो सकता है। आप लोग डे टाइम में मुझे ज्यादा मिलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा नाइट टाइम की एनर्जी नहीं हो रही है, डे टाइम या तो सनसेट के अराउंड मिलते हुए बहुत ज्यादा, डे टाइम सनसेट के अराउंड मिलते हुए मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंटली दिख रहा है आप दोनों का।
इनको पेट्स का शौक हो सकता है, पर्टिकुलरली डॉग्स का बहुत ज्यादा। ये बहुत ही मतलब इनका जो फेस होगा ना बहुत ज्यादा यंग और इनोसेंट इनोसेंट सा होगा, मतलब ऐसा एक फेस जो मतलब देख के कोई पता ना लगा पाए कि इनकी एज कैसी है। एक यंग यूथफुल चार्म होगा इनके अंदर। तो हाँ, इनफैक्ट जब आप इनके साथ रहेंगे ना तो आपको भी मतलब ऐसा फील होगा कि मेरे सब टेंशन या जितनी भी परेशानियां थी वो सब चली गई हैं, ऐसा आपको फील होगा इनके साथ। बहुत ज्यादा मतलब इतना ऐसा एक पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, प्लस बहुत ही मतलब विटी एक पर्सन, हर एक चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेता है, कुछ ना कुछ तरह का मतलब एक बहुत ही मतलब लोगों को लाइट हार्टेड फील करा देता है, वैसी एक एनर्जी है। आपको ना ये बहुत मतलब हंसाएंगे, लाइट हार्टेड फील कराएंगे। इनका इनका लव लैंग्वेज भी ऐसा होगा ना कि मतलब कि सीरियस सिचुएशन चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें आप बहुत परेशान है, तो आपको कोई मूड मूड आपका लाइट करना या आपको जोक्स बोलना, हंसाना, कुछ एक अपना एक बहुत अच्छा मतलब एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर से आपको मतलब ऐसे खुश करना या कुछ अच्छा जोक बोलना। तो हाँ, ये दिख रहा है यहाँ पर। बात है मतलब मैरिज की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है इस कार्ड में, क्या बात है मतलब। हेरोफेन का कार्ड आ गया, ट्रेडिशनल मैरिज। ये बात आप समझ लीजिए कि मैरिज तो आपके मतलब सबकी सहमति से हो रही है, यहाँ पर मुझे बहुत कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिख नहीं रहा आप दोनों की मैरिज में। आप दोनों आपकी आपकी इच्छा से आपकी मैरिज होगी, बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है। प्लस ट्रेडिशनल, ये पर्सन ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल मैरिज होते हुए यहाँ पर दिख रही है प्रॉपर रीति रिवाज के साथ। तो हाँ, इनफैक्ट बहुत ज्यादा गॉड की एनर्जी भी यहाँ पर है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है, या या आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, किसी गुरु को मान सकते हैं, ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज भी हाई है यहाँ पर इस फाइल की रीडिंग में। तो हाँ, 7 ऑफ कप्स। तो देखिए, इस पर्सन के पास ना, इस पर्सन के पास भी मतलब 7 ऑफ कप्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपके पास और आपके पर्सन के पास, इनफैक्ट दोनों के पास ही मैं कहूंगी कि ऑप्शंस होंगे। बट आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिख रही है, यहाँ पर एक स्नेक भी है, ड्रैगन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। बट आपको जो है ना मतलब ये पर्सन को मतलब देखना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन है। तो आपके पर्सन के पास भी चॉइसेस दिख रही है, प्लस आपके पास भी चॉइसेस दिख रही है, बट आपको एक गाइडेंस या वार्निंग फ्रॉम द यूनिवर्स जो आ रही है मुझे देना चाहिए, जो आपको मुझे बोलना है कि आपको ना थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जब फ्यूचर स्पाउस से मिले तो हो सकता है ऐसे लोगों की एनर्जी भी आपसे अट्रैक्ट हो जो मतलब बहुत ही ज्यादा हॉट एंड कोल्ड एनर्जी दे या फिर सीरियस आपको लेके ना हो। तो लेट मी टेल यू, जो हॉट एंड कोल्ड एनर्जी देने वाले हैं, जो बिल्कुल सीरियस नहीं है ना, तो वैसी आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी कंसिस्टेंट है, देखने वाली है, ऑब्जर्विंग है, और प्रॉपर मैरिज फोकस्ड एनर्जी है आपके फ्यूचर हस्बैंड की। पहला ही कार्ड 2 ऑफ कप्स और हेरोफेंट, प्रॉपर मैरिज की बात करना, मैरिज के चर्चे, मैरिज का पूरा फिक्स होना कुछ टाइम के बाद कि हाँ दिस इज द पर्सन। आपको ये कंफ्यूजन में रखने वाली एनर्जी है ही नहीं कि आप कंफ्यूज है कि ये पर्सन लाइक भी करता है नहीं। आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये आपको बोल भी देंगे इनफैक्ट कि हाँ आपको लाइक करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। तो ऐसे खराब लोग की जो एनर्जी पर्टिकुलरली है उसको अवॉइड करें, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो यस, ऑल राइट, फिर ऑरेकल कार्ड्स भी लेते थोड़े से। ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। मैंने कहा ना कि इनके मिलने के टाइम पे आप ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे जो मतलब बहुत हेल्दी ना हो, और आपको उसमें केयरफुल रहना है, आपको उसमें केयरफुल रहना है। आपके फ्यूचर स्पाउस की तो एनर्जी के डेफिनेट हो जाएंगे, इनके पास भी ऑप्शंस रहेंगे, बट ये डेफिनेट है हेरोफिन का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, कि आप ही पर्सन है इनके लिए। बट आपको अपनी एनर्जी को, पर्टिकुलरली अपनी एनर्जी को गाइड करके रखना पड़ेगा। मैंने कहा ना हर्मिट कार्ड को देख के आपको गाइड भी करेंगे, कुछ आपको एडवाइस देंगे, तो वो आपको सुननी चाहिए। ये भी बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे कि आपके पास जो मतलब ऑप्शंस है, ये जान लेंगे, और वो भी समझ जाएंगे कौन पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे टू फेस लोग या फ्रेंड्स ऐसे भी आपके लाइफ से फिल्टर आउट होना भी शुरू हो सकते हैं इनके मिलने के टाइम प्रोसेस में या मीटिंग के दौरान, और उस टाइम पीरियड में आपको हेल्प भी बहुत करेंगे, आपको सूट डाउन करेंगे।
बट देन अगेन अ मेजर वार्निंग कि गंदे लोगों की एनर्जी जैसे मैंने डिस्क्राइब की उनको एंटरटेन नहीं करना है, उनसे अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है। चाहे तो अफर्मेशन बोल सकते हैं कि आई ओनली अलाउ पॉजिटिव पीपल टू एंटर इन माई लाइफ, आई डोंट अलाउ नेगेटिव पीपल टू एंटर इन माई लाइफ। ऐसे अफर्मेशन बोल सकते हैं आप डेली ऐसे करके कि यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू माई सोलमेट, प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी टू माई ट्रू पार्टनर। ऐसे एक अफर्मेशन बोल सकते हैं सोलमेट के लिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करके। प्लस आपको ब्लैक टूमलिन का कोई क्रिस्टल अपने पास रखना चाहिए, तो वो भी आपको मतलब अच्छा प्रोटेक्शन गाइड अच्छा होगा। नजर से भी बचाएगा सब तरफ से। बटरफ्लाई, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। बटरफ्लाई की एनर्जी पहली बात तो चेंज, तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि एक न्यू पर्सन की एनर्जी। एंड यहाँ पर जो बोला है आपका कि आप एक न्यू लव इंटरेस्ट को मिलेंगे एट अ पार्टी और अ नाइट आउट, तो यहाँ पर मैं बोल दूं कि आपको बहुत ज्यादा नाइट की एनर्जी तो नहीं दिख रही है मुझे मुझे मोस्टली बहुत ज्यादा डे की एनर्जी भी दिख रही है। फूल कार्ड में भी ऐसा सन की एनर्जी, तो नाइट आउट मैंने कहा था कि सनसेट के टाइम पे या डे के टाइम पे, तो प्रोमिनेंटली मुझे डे टाइम बहुत ज्यादा एविडेंट दिख रहा है। बट ऐसा भी टाइम पीरियड होगा जहां पर बहुत ज्यादा हो सकता है कि आपका रेनी वेदर हो या फिर बहुत ज्यादा क्लाउडी टाइप का हो और बहुत नाइट नाइट जैसा लग रहा है, तो वैसे वेदर ये टाइम पीरियड में आपका मिलना कि डे टाइम हो बट ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि नाइट नाइट टाइप का, ये बहुत ही ऐसा टाइप का क्लाउडी हो गया वेदर, ऐसे भी है। तो हाँ, प्लस हल्का फूल कार्ड में भी क्लाउड्स दिख रहे हैं और एसो वॉन्स में भी, तो हाँ। बट प्रोमिनेंटली डे टाइम आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है। प्लस शादी या एंगेजमेंट के फंक्शन में आप दोनों का मिलना भी बताया मैंने। हाँ, जोडियक साइन का प्रोमिनेंटली मुझे वर्गो लग रहा है, प्लस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड सजिटेरियस, तो यस। आपको मिलने से पहले ना आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे होंगे या फिर किसी एक न्यू चीज में या न्यू जगह पे जा रहे होंगे, कोई न्यू कुछ स्टार्ट हो रहा होगा आपकी लाइफ में, तो ये भी एविडेंटली दिख रहा है यहाँ पर। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens। बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होगी, लेट नाइट टॉक्स, ऑनलाइन बात करना, पूरे टाइम एक दूसरे से कंटिन्यूस मिलते रहना, कुछ ना कहीं जाना, देखना एक दूसरे को, तो ये बहुत ज्यादा आपका एक ऐसा होगा कि आप दोनों बहुत ज्यादा डीप बॉन्ड एक दूसरे के साथ प्लस बात करके फॉर्म करेंगे। और आप दोनों के बीच में इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है, यहाँ पर भी आप एंजल्स की ब्लेसिंग्स देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर इस साइड में कार्ड में एंजल्स की ब्लेसिंग। प्लस किसी एक फ्रेंड की गाइडेंस का भी बहुत मतलब हो कि फ्रेंड के थ्रू कोई मिलना, कोई मैंने कहा ना पार्टी एंगेजमेंट स्ट्रांगली, कहीं पर आपको मतलब कोई फ्रेंड के थ्रू इंट्रोडक्शन होना, ये भी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है मुझे, तो यस। प्रोफेशन की बात करें तो जहां पर भी ऐसा कोई प्रोफेशन जहां पर लीड करना या ऐसा कोई जगह जहां पर एक अच्छा मतलब एक पोजीशन होना, अच्छी पोजीशन तो मुझे दिख रही है यहाँ पर कि स्टेबल जॉब होगा, इसो वांट से अच्छी पोजीशन है। तो यस, कई प्रोजेक्ट्स में काम करना या गाइड करना कहीं पर, तो ये मुझे दिख रहा है। हाँ, ओके। रिसीव, let yourself take it all in, allow your heart to receive love and praise from others, permit yourself to accept gifts and compliments with humility and grace। आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स और बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाले हैं आपको, एंड आपकी एनर्जी को भी ना आपको उस टाइम पे रेडी रखना है कि आप उसको रिसीव करें, ठीक है। तो ये दिख रहा है इनफैक्ट आपको कुछ बहुत सारे मतलब ऐसे कोई गिफ्ट्स दे सकते हैं, कोई महंगे गिफ्ट्स इनफैक्ट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। कुछ में भी किस तरह का नेकलेस प्रोमिनेंटली, तो यस, नेकलेस किसी तरह का या पर्टिकुलरली किस तरह का नेकलेस या इयररिंग्स या ज्वेलरी मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है यहाँ पर।
regroup, wait to proceed, stop and regroup before you make your next move, give yourself another chance to check in, review and then proceed with clarity intentions. तो आपको ना इस पूरे रिलेशनशिप में मैंने कहा ना कुछ फ्रेंड्स का कोई ग्रुप होगा या फ्रेंड के थ्रू मिलना, तो फ्रेंड्स आपको गाइड भी करेंगे प्लस हेल्प भी करेंगे। इसमें पर्टिकुलर फ्रेंड्स के थ्रू मिलना और फ्रेंड्स के थ्रू इंट्रोडक्शन होना बहुत एनर्जी स्ट्रांग है और फ्रेंड्स की गाइडेंस की एनर्जी भी, तो यस। बिवेयर ऑफ ग्रीड, किसी ना किसी तरह से ना आपको मतलब किस तरह के घमंड या प्राइड या एंगर या ग्रीड से बचना है, क्योंकि ऐसी एनर्जी में रिलेशनशिप थोड़ा हैम्पर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर स्पाउस आपके अच्छे होंगे, केयरिंग होंगे, गिफ्ट्स की लग्जरी की एनर्जी है, बट आपको ग्रीड से थोड़ा बच के रहना है। तो यूनिवर्स की वार्निंग अगेन, तो यस। प्लस आपके फ्यूचर हस्बैंड के आसपास भी बहुत सारे ग्रीडी लोग या ऐसे कुछ आप नेगेटिव लोग नोटिस करेंगे और हो सकता है उनको आप बताए भी उसके बारे में कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा कुछ है। इनकी फैमिली में पर्टिकुलरली कोई ऐसा ग्रीडीनेस या ऐसा कुछ ग्रीडी टाइप का। एंड देन अगेन जैसा कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है वैसे बता रही हूँ मैं, किसी का ऐसा कुछ बोलना खराब का इंटेंशन नहीं है, बट हाँ ये प्रोमिनेंटली चीज दिख रही है कि हो सकता है फैमिली में या रिलेटिव्स में कुछ तरह के ग्रीडी लोग हो या कुछ ऐसा हो, तो आप उनको उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, बात हो रही है, तो वो भी दिख रहा है प्रोमिनेंटली। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। ऑल राइट, तो हो सकता है कि इनके साइड के जो रिलेटिव्स है या कुछ ऐसा है, रिलेटिव्स पर्टिकुलरली प्रोमिनेंटली कुछ ना कुछ कहीं की दिक्कत करे या कुछ कहीं तरह का ऑब्स्ट्रक्शन लाने की कोशिश करे, तो उस टाइम पे आपको बोला जा रहा है और आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी उस टाइम पे, फ्यूचर हस्बैंड की, कि उस टाइम पे आप दोनों को स्ट्रांग रहना है, एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, तो यस। इनके लाइफ में सबसे ज्यादा मेन चीज क्या होगी जब आपसे ये मिल रहे होंगे? मैरिज। इनका मेन एम मैरिज पे रहेगा या फिर इनको मैरिज से मतलब कुछ होगा मैरिज रिलेटेड, इनके माइंड में मैरिज चल रहा होगा या इनका मैरिजेबल एज होगी उस टाइम पे जब आप दोनों मिल रहे होंगे, तो हाँ, या फिर आपकी मैरिजेबल एज होगी उस टाइम पे आप मैरिज का सोच रहे होंगे, तो मैरिज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनका दिख रहा है, तो हाँ। और आपको इनको देख के लगेगा दोनों की एनर्जी स्ट्रांग है ना, दोनों को फील होगा आप दोनों को कि हाँ दिस इज मैरिज मटेरियल, ये पर्सन है मेरा। और देन अगेन यहाँ पर रिंग्स, नेकलेसेस, कॉस्टली गिफ्ट्स देना, डायमंड्स, एक्सॉर्बिटेंट मतलब अच्छे गिफ्ट्स, ये दिख रहा है बहुत। इंपॉर्टेंट मंथ्स जिसमें आप दोनों मिल सकते हैं, जनवरी, मई, अप्रैल, या फिर आप दोनों की शादी हो सकती है इसमें या प्रपोज कर सकते हैं, एंगेजमेंट, नवंबर, अक्टूबर। तो यस माय डियर, दिस वाज योर रीडिंग। कैसे रेजोनेट की, कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई और टॉपिक पे तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।